तो आज हम जनता की अदालत में ऐसा एक सबूत रखने वाले हैं जिससे इस देश के एक एक नागरिक को जो इंसाफ पसंद है, जिसकी आंखें खुल जाएंगी। डॉक्टर सविता रॉय ने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए इस चेयरमैन के ऊपर कि वो बेचारी सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की निर्दयी व्यक्तित्व है इस सविता रॉय का और उन सविता रॉय का साथ देने वाले सभी मनुवादियों का। और मैं आपको यह बता दूं कि दौलत राम कॉलेज की चेयरमैन कोई बहुजन समाज से नहीं आती थी, वो भी उसी समाज से आती हैं जिस समाज के खिलाफ हम लोग एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये प्रॉक्टर जो डॉक्टर रितु को जान से मारने की भी कोशिश कर चुके हैं यहीं पे आप लोगों के सामने, कि डॉक्टर सविता रॉय और डॉक्टर रितु को अगर आमने सामने बिठा के डिबेट कराई जाएगी तो वो एक 5वीं क्लास के बच्चे जितनी साबित होगी डॉक्टर रितु के सामने, एक इडियट साबित होगी डॉक्टर रितु के सामने। आप लोगों को लगता होगा ये मेरी जबान है। मैं ये राज तब नहीं खोल रहा था कि ये मेरी जबान नहीं है, ये उस प्रिंसिपल की बॉस की जबान है जो उसके कॉलेज की चेयरमैन थी। साथियों, हमारा ये आंदोलन क्योंकि न्यायालय में भी देर हो रही है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 80% न्याय जो है सड़क से मिलेगा, 20% न्याय अदालतों से मिलेगा। तो आज हम जनता की अदालत में ऐसा एक सबूत रखने वाले हैं जिससे इस देश के एक एक नागरिक को जो इंसाफ पसंद है, जिसकी आंखें खुल जाएंगी कि इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार डॉक्टर रितु के साथ हो रहा था। और डॉक्टर रितु की तरह हमारे हर एक बहुजन के इंटेलेक्चुअल का, जो ये मनुवादियों के जो फेक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो छदम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा अक्लमंद और काबिल है उसके साथ क्या अत्याचार होता है। ये मैं एक चिट्ठी बताना चाहता हूँ आपको जो लिखी है चेयरमैन ने दौलत राम कॉलेज की। किसको लिखी है? भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेक्रेटरी को डॉक्टर रितु के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में दौलत राम कॉलेज की जो चेयरमैन थी, जो चेयरमैन, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, जो चेयरमैन, प्रिंसिपल इस बात की इंचार्ज नहीं होती है डॉक्टर रितु या किसी को भी नौकरी देने की या नौकरी लेने की, इंचार्ज चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी होती है किसी कॉलेज की। वो चेयरमैन जो उस इंस्टीट्यूशन की बॉस थी, उन्होंने डॉक्टर रितु के अत्याचार के बारे में भारत सरकार को क्या लिखा है और ये भारत सरकार किस तरीके से इस लेटर को भी इग्नोर करके डॉक्टर रितु के साथ भारत सरकार में जो बैठे हुए भ्रष्ट मनुवादी लोग बैठे हैं, उन लोगों ने कैसे अत्याचार किया, उसका एक सबूत मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। पहले आप क्लोजअप करके ये देख लें, फिर मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा। ये भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है उस चेयरमैन ने, कॉपी दे देंगे। वो चेयरमैन जो वो ईमानदार, वो एक शरीफ, वो एक इंसाफ पसंद चेयरमैन थी। इसलिए ये भी मुझे बताते हुए आपको बड़ा दुख हो रहा है कि इस प्रिंसिपल ने उनके ऊपर यह चिट्ठी लिखने के बाद डॉक्टर सविता रॉय ने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए इस चेयरमैन के ऊपर कि वो बेचारी सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की निर्दयी व्यक्तित्व है इस सविता रॉय का और उन सविता रॉय का साथ देने वाले सभी मनुवादियों का, वाइस चांसलर से लेके और रजिस्ट्रार से लेके प्रॉक्टर से लेके, ये सभी लोग इस प्रकार के हैं कि इस चेयरमैन को इतना प्रताड़ित किया डॉक्टर रितु के लिए सच बोलने का कि उनकी मृत्यु हो गई इस सदमे से कि डॉक्टर रितु के साथ ये हो रहा है और मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं डॉक्टर रितु को न्याय नहीं दिला पा रही। ये इस शरीफ आत्मा का अंत हुआ, उनकी मौत हुई। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने डॉक्टर रितु के बारे में क्या लिखा था भारत सरकार को। भारत सरकार, सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिस रितु सिंह regarding the matter of discrimination against scheduled caste ad hoc teacher। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। As soon as I took out the office order attached, the blatantly defied by chucking out Miss Ritu Singh, ad hoc teacher in psychological department, who had along with others already been re-employed। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, re-employed and given time table। ये सबूत मैं आपको दे रहा हूं, टाइम टेबल। Her reason for doing this was not cogent, but I could make out that partly it was her bias against SC, ST, Dalits, and partly because the teacher, being an intelligent, non-servile
towards Roy was presentable looking, personality conscious woman who would outshine Dr. Savita Roy any day in her balanced oratory and speech ability with students and staff. It is interesting to note that Dr. Savita Roy was removed as a teacher by governing body and principal Anula Maurya from Kalandi College and got rid of by sending her on sabbatical. मैं आप लोगों के सामने ये बात शुरू से कहता आया हूँ, आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर सविता रॉय और डॉक्टर ऋतु को अगर आमने सामने बिठा के डिबेट कराई जाएगी तो वो एक 5वीं क्लास के बच्चे जितनी साबित होगी डॉक्टर ऋतु के सामने, एक इडियट साबित होगी डॉक्टर ऋतु के सामने। आप लोगों को लगता होगा ये मेरी ज़बान है। मैं ये राज तब नहीं खोल रहा था कि ये मेरी ज़बान नहीं है, ये उस प्रिंसिपल की बॉस की ज़बान है जो उसके कॉलेज की चेयरमैन थी। कि डॉक्टर ऋतु के सामने वो अपने आप को इन्फीरियर महसूस करती थी, डॉक्टर ऋतु के टैलेंट के सामने, उसकी अपीयरेंस के सामने, उसके बोलने के ढंग से, और जिस तरीके से डॉक्टर ऋतु अपने बच्चों को पढ़ाती थी, जिस तरीके से डॉक्टर ऋतु अपने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाती थी, उससे प्रिंसिपल को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था और उसका जो कास्ट बायस था वो और कई गुना बढ़ जाता था डॉक्टर ऋतु की तरफ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दौलत राम कॉलेज की उस समय की चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट मांगने के बाद ये रिपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब भी इस देश की किसी अदालत को, अब भी इस देश की किसी पुलिस को कोई सबूत चाहिए कि डॉक्टर ऋतु के साथ क्या हो रहा है। ये फैसला अब हम जनता की अदालत पे छोड़ते हैं कि जनता को आंदोलन करने पड़ेंगे बड़े। डॉक्टर ऋतु अकेली डॉक्टर ऋतु नहीं है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर ऋतु, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, रोज, अभी अनिल और आयुष IIT कॉलेज में, ये रोज हो रहा है। आगे मैं पढ़ता हूं, डॉक्टर सविता रॉय हैज ए पास्ट हिस्ट्री ऑफ एंटी दलित SC/ST परस्यूट्स विच कैन बी वेरीफाइड। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उस कॉलेज की चेयरमैन जो उसकी बॉस थी, उसकी अप्रेजल करती थी, वो बोल रही हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता रही हैं। लेकिन ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये प्रॉक्टर और उसके मनुवादी RSS के बैठे सभी लोग ऐसी प्रिंसिपल तो चाहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि दौलत राम कॉलेज की चेयरमैन कोई बहुजन समाज से नहीं आती थी, वो भी उसी समाज से आती हैं जिस समाज के खिलाफ हम लोग एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और मैं इसीलिए बार बार बात बोलता हूं कि उस समाज में नहीं, किसी भी समाज में ईमानदार, शरीफ, इंसाफ पसंद लोग होते हैं। ये चेयरमैन उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि इसने जान तो दे दी, डॉक्टर ऋतु को प्रताड़ित नहीं होने दिया, इसकी जान भी इसीलिए गई। मैं आगे पढ़ता हूँ। बिकॉज this ad hoc teacher Miss Ritu Singh has received inhuman and very humiliating treatment at the hands of Dr. Roy, who has used her position and dirty accomplices. Dirty accomplices कौन है? ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये प्रॉक्टर जो डॉक्टर ऋतु को जान से मारने की भी कोशिश कर चुके हैं यहीं पे आप लोगों के सामने। Dirty accomplices to make Miss Ritu Singh jobless and wrest out her personal bias and went out her personal bias and hatred towards Miss Ritu Singh because she is a Dalit। कैपिटल वर्ड्स में लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, दलित शब्द उन्होंने कैपिटल वर्ड में लिखा है। अब नहीं वो she has created shockwaves amongst the DRC ad hoc staff। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे ठीक से इसका मंथन करके आप लोग इस पे अलग से अपनी रिपोर्टिंग भी करें। तो ये आज हम जनता की अदालत में ये मुकदमा अब ले जा रहे हैं क्योंकि न्याय मिलने में अदालतों से हमें देर हो रही है। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, यही रजिस्ट्रार, यही दिल्ली पुलिस के ऊपर जो RSS का दबाव है, पुलिस के अधिकारी भी इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों का, इसी भ्रष्ट प्रिंसिपल का, इसी भ्रष्ट रजिस्ट्रार का साथ दे रहे हैं आज भी। ये हम आप लोगों के माध्यम से जनता की अदालत में बात लाना। दूसरा, आप सभी लोगों ने आज एक और बात देखी होगी महत्वपूर्ण। एक हमारे प्रोफेसर यादव, लक्ष्मण यादव साहब, उनका क्या किया? 15 साल से बेहतरीन पढ़ाई करा रहे थे, 15 साल से एड हॉक रख के जिस व्यक्ति से पढ़ाई कराई गई, आज उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। ये बात कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका जवाब हम लोग इस आंदोलन से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के देंगे। कोई और दे या ना दे, ये हमारा देश के सभी बहुजनों से वादा है। ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसका जवाब हम लोग इस आंदोलन से देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
और मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये याद रखें, ये सारे लोग आरएसएस और बीजेपी के याद रखें। और इसके लिए हम आज एक और सवाल मेन उठा रहे हैं। आज 100वां दिन है ना कि एडहॉक जो अपॉइंटमेंट्स हो रही, उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव आईआईटी और दूसरे अच्छे संस्थानों में हो रहा है। स्पेशल ड्राइव बैकलॉग भरने का स्पेशल ड्राइव हो रहा है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्पेशल ड्राइव होना चाहिए। हमारी जो 1 लाख नौकरियां गायब हुई हैं आज तक, चाहे अभी जो लोग भर्ती किए गए हैं 2 नंबर के तरीकों से, इलीगल तरीके से, उन्हें हटा के या खाली स्थानों पर बैकलॉग भरा जाएगा एससी एसटी और ओबीसी के लोगों द्वारा, परमानेंट नौकरियों द्वारा। अब एडहॉक से एडहॉक को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, परमानेंट नौकरियां एससी एसटी ओबीसी की भरी जाएंगी स्पेशल ड्राइव के लिए। ये हमारी आज के 100वें दिन एक बड़ी मांग है और इन मांगों को पूरा कराने के लिए हम लोगों के पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो हमने सोचा है और उसका हमने ऐलान भी किया था। आज बड़ा ऐलान कर रहे हैं। यहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा यहाँ से उखाड़ी गई थी 2009 में, वो यहाँ स्थापित होगी गेट नंबर 4 के बाहर। मैं सभी साथियों से बोलता हूँ जय भीम। और ये हमारा वादा है, यहीं स्थापित होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग खुद स्थापित कर दें, वरना हम करेंगे। बाबा साहब की जो प्रतिमा है सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों के आंदोलन से लगी है, सभी बहुजन समाज के। ये बहुजन समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इंसाफ और बराबरी का रास्ता देने वाला सबसे बड़ा महापुरुष समझता है हमारे देश की आज़ादी के बाद संविधान के जरिए। तो उसकी प्रतिमा अगर यहाँ लगी होगी तो न्याय होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ये सिंबल इसलिए हम यहाँ लगाएंगे ही और बहुत जल्दी लगाएंगे। सभी साथियों से सहयोग की गुजारिश है।